নমস্কার, আপনারা দেখছেন নিউজ লাইভ। ভারত ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন লিমিটেডের বিরুদ্ধে লোক ঠকানোর অভিযোগ। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আজ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে তা কিছুটা বোঝা যাবে যে কোনো মাইক্রো ফিনান্সিয়াল অফিসে খোঁজখবর নিলে। বেশিরভাগ মানুষ লোন নেওয়ার জন্য এগিয়ে আসছে, কারণ অর্থ রোজগারের সঠিক কোনো জায়গা না থাকার ফলে সংসার চালানো দুষ্কর হয়ে পড়েছে বলে জানা যায়। আর ব্যাংকের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা মাইক্রোফিন্যান্সগুলো আয়ের উৎস না দেখেই মাইক্রোফিন্যান্সের এজেন্টরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বায়োমেট্রিক স্ক্যানের আঙ্গুলের ছাপ স্ক্যান করে লোন দিয়ে যাচ্ছে। সরকারি গাইডলাইনকে অবৈধভাবে ব্যবহার করে এমনভাবে লোনের বেড়াজালে জড়িয়ে দিচ্ছে যেখান থেকে মুক্তি পাওয়া হয়তো আর কোনোদিন পাবে না গ্রাহকরা। লোন গ্রাহকদের না জানিয়ে ছলে বলে কৌশলে বিভিন্ন অজুহাতের মাধ্যমে বায়োমেট্রিক স্ক্যানারে আঙ্গুলের ছাপ স্ক্যান করে লোনের ওপর লোন করে দিচ্ছে বলে অভিযোগ। এবার শুনে নেব তাদের মুখের কিছু কথা। क्या नाम है आपका? प्रिया नगर से है। तो आपका क्या कंप्लेन है? मेरा कंप्लेन है भारत ग्रुप से, और मेरा किस्ती खत्म हो गया। आप लोन लिया था? जी, लोन लिया था हम। कितना रुपये लोन लिया था? एक बार 39,110 और 48,890 लिया था, वो खत्म हो गया। दो लोन लिया था? जी, दो लोन लिया था। और दो लोन का ये खत्म हो गया? जी, खत्म हो गया। फिर भी एक नया आया। नया? जी, तो उसके लिए आपने अप्लाई किया था? यहीं पे किया था, हम ऑफिस तो नहीं गया था, यहीं पे किया था। सर को बोला, अप्लाई किया? जी किया था हम, पर सर बोला ये तुम्हारा 3 साल का वाला है। हम तो 3 साल का लिया ही नहीं था, हम तो 2 साल वाला लिया था, 2 साल का खत्म हो गया। ये नया हमको नहीं पता ये कब कैसे किया। मतलब ये लोन के बारे में आपको पता, ये लोन के लिए अप्लाई किया था? नहीं किया था, किया ही नहीं था सर। तो आप बोला घर पे अप्लाई किया था? ना, नहीं किया है। इसका लिए कोई अप्लाई नहीं किया? कितना रुपए का? 79,697 रुपये का। इसके आप अप्लाई नहीं किया? नहीं किया था सर। फिर भी आपको लोन आ गया? हाँ, आ गया, पर अकाउंट में नहीं है। अकाउंट पे नहीं आया? तो ये लोग आकर पैसा ले रहा है? हाँ, हम दे भी दिया, बहुत दे दिया सर। तो कितना करके दे रही हो अभी? अभी 1020 करके दे रही हूँ। 1020 करके दे रही हो। कितना दिन देना पड़ेगा, कुछ बोला? 3 साल का बोला था, ये 2024 का फरवरी महीना खत्म होगा बोला था। ये जो पैसा आपका अकाउंट पे आया? नहीं आया सर। आप चेक किया है? हाँ, किया। बैंक का स्टेटमेंट है आपके पास? जी है। तो आपको इसका लिए आप कोई शिकायत किया है, किसी को आप बोला? यहीं पे बोला था ग्रुप में, तो हाँ। सर ऐसे कुछ नहीं बोला, बोला 3 साल का है तुम्हारा। हम बोला 3 साल का तो नहीं है मेरा, नहीं है। वो लोग अब बड़ा बना रहे हैं, अब नहीं देगा तो तुम्हारा किस्ती बढ़ते जाएगा, ऐसे बोल के बोला था सर। तो हम ले ही नहीं, तो हम क्यों देगा, हम ऐसे करके बोला था सर को। अच्छा, तो अगर इस तरह का जबरदस्ती का आप लोग करेगा तो आप लोग पुलिस पे कंप्लेन करोगे? हाँ, करेंगे, क्योंकि जब हम लोग ले ही नहीं तो कंप्लेन तो करेंगे हम लोग। वो लोग सर लोग भी बोला था अगर तुम लोग नहीं देगा तो हम लोग कंप्लेन करेगा। वो लोग कंप्लेन करेगा? हाँ। तो आप लोग कंप्लेन नहीं करोगे? करेंगे हम लोग भी, क्योंकि हम लोग ले ही नहीं है। आप लोग लिया ही नहीं, आपके हाँ। अकाउंट में पे पैसा आया ही नहीं? आया ही नहीं है। आपको कैश भी नहीं दे गया, जो नहीं। पैसा देता है अकाउंट पे देता है ना? हाँ जी, कैश नहीं मिलता हम लोगों को। तो अगर आपको ये पैसा आएगा तो आपको अकाउंट पे दिखाएगा ना? आपको अकाउंट पे ये पैसा अभी तक आया नहीं, नहीं आया। फिर भी आप लोग पैसा दे रही हो? हाँ, दे रही हूँ, क्योंकि डराया धमकाया गया था, इसीलिए हम लोग दे रहे हैं। क्या आपको क्या धमकी दे रहा है आप लोगों को? बोला तुम अगर पैसा नहीं देगा तो हम लोग केस भी कर सकते हैं। घर पे आया था सर, 3 सर लोग आया था और फिंगरप्रिंट्स लेके गया था। आप लोग फिंगरप्रिंट्स मांगा है, दे दिया? हाँ, मम्मी का लेके गया जबरदस्ती? हाँ, जबरदस्ती आप लोगों से फिंगरप्रिंट्स लेकर गया। जी। उसके बारे में आप लोग को किसी को शिकायत किया था जो आप लोगों से फिंगरप्रिंट्स ले गया? हम कैसे मालूम आपसे जबरदस्ती किया है? ऐसे बोला कि लोन अभी कटाकटी लोन है, अभी हम लोग का दिखाना भी पड़ेगा, तुम लोग फिंगरप्रिंट्स दो बोल के। दीदी आपका नाम? बिना मीनूराम। बीना में? आपका हस्बैंड का नाम? बंधन उराम। बंधन राव। क्या कंप्लेन है आपका? जी, मेरा ये कंप्लेन है, ये मेरा क्या बोल रहा हूँ, ये 55,790 रुपये लिए थे लोन। तो उसका बाद में ये ख़त्म हुआ, उसका बाद में ये पेपर फिर आ गया मेरा पास। आपका जो कंप्लेन है लोन के बारे में? जी, लोन के बारे में। तो कौन सा कंपनी से लिया था आप? भारत क्या है? भारत फाइनेंस से आप लोग लोन लिया था। ये ग्रुप लोन है जी। तो आप लोग लोन लेने का मतलब ये जो लोन एक साथ लिया, आप अकेला लिया था ना, ग्रुप पे लिया था ना? नहीं, ग्रुप में लिया था ये। अच्छा, जो ग्रुप पे आपको ये लोन दिया था उसी टाइम में आपको कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ा? आप किस लिए लिया था ये लोन? आपसे तो कोई प्रोजेक्ट नहीं लिया? जी, नहीं लिया। ऐसे ही आपको लोन दे दिया?
ऐसे दे दिया। तो लोन मिल गया तो जी मिल आपको गया। अकाउंट पे पेमेंट हुआ ये लोन? हुआ। तो आपको शिकायत, अभी शिकायत क्या है? लोन तो आपको मिल गया। जी मेरा शिकायत यही है, इसका बाद में 55,790 रुपये बाद में, उसका बाद में ये फिर आ गया, तो ये मेरे अकाउंट में पैसा है नहीं। फिर भी सर लोग बोल रहा है ये कटा काटी लोन, कभी बोलता है ये सूद पैसा है, कभी क्या बोलता है। मतलब अब दूसरा लोन के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है? आपको ऐसे ही दिया गया है? ऐसे दिया है। कोई मतलब मांगा भी नहीं है? कोई पेपर सिग्नेचर किया था? लोन नहीं किया था। अप्लाई नहीं किया था। फिर भी आपको दूसरा लोन आ गया? दूसरा लोन आ गया। तो वो लोन आने के बाद आपके अकाउंट में पैसा घुसा है क्या? जी नहीं घुसा है। नहीं घुसा है। तो उसके बारे में कोई शिकायत किया है आप लोग? जी। किसको शिकायत किया था? वो क्या बोला? वो बोला, उसका नाम है वो धनेंद्र सर, तो उसने बोला ये कभी बोल रहा है लॉकडाउन का ये काटी बच्चा है बोल रहे हैं, कभी बोल रहे हैं सूद बड़ा है, कभी बोला है लोन है ये, तो वो सर ठीक से बोलते नहीं है। तो आपको इस लोन के बारे में, ये वाला जो लोन है मतलब 52,350 रुपये का बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है? नहीं है। कुछ भी जानकारी नहीं है। ठीक। एक आपका नाम? बंधन। ये लोन के बारे में, दोनों लोन के बारे में आपको जानकारी है? जानकारी तो इसमें जो लिया था वो लोन तो क्लियर हो गया, लॉकडाउन से पहले लिया था, ये तो क्लियर है। हाँ। तो एक क्लियर होकर अभी जो है नया पेपर आ गया है मेरा। हाँ। ये पेपर में बोल रहा है कि वो लोग ये पैसा नया ले लिया है, ये पैसा आ गया है तुम लोग का, ऐसा बोलता तो है। आपको आ गया पैसा आपका हाथ में आया, आपके अकाउंट में शो किया है? सर ये पैसा तो नहीं आया, ये ले भी नहीं सका। हम लोग बैंक में जाके देखा तो बोल रहे ये पैसा नहीं आया है। तो इसका मतलब आप लोगों को ये लोन के बारे में आप लोगों को कुछ मालूम नहीं है? कुछ भी मालूम नहीं है सर। तो इसके लिए आप लोग कोई शिकायत किया है? करोगे? वहाँ जो करना ही पड़ेगा सर। जाके उधर गया था हसीमरा में, तो आप लोन लिया ही नहीं, फिर भी आप लोग इसका पैसा क्यों दे दिए? तो वो बोला कि पैसा तो देना पड़ेगा, को जो भी कंप्लेन करो जाके पुलिस में जाओ तो भी बोलेगा वो लोग, हम लोग को कुछ नहीं होगा तो तुम लोग का होगा, ऐसा बोलता है, बोल के दे रहा थे हम लोग ये पैसा। দিদি আপনার নাম? আপনার অভিযোগ থেকে আছে আপনার? हमारा वो लोन उठाया था तो हाँ। उठाया थे और क्लियर पेपर नहीं मिल रहा। क्लियर पेपर आपको नहीं मिल रहा है? आप टोटल दे दिया है। सब दूसरी तरफ लोन उठाएगा बोल रहा है, तो आपका ड्यू है बहुत, 1,20,000 बोल रहा है। तो 1 लाख ड्यू, मतलब 20,000 हाँ। तो ड्यू है आपका? कोई पेपर है? नहीं दिया। जब पैसा लेने के लिए आता है तो उसी टाइम में आप लोग कोई पेपर देता है? नहीं देता है। कुछ नहीं देता है। तो अपना मन मर्जी से पैसा लेकर जाता है, यही बात है ना? आपका नाम? सपना हुआ। दीदी आपका कोई शिकायत? हमारा तो कोई शिकायत क्या बोले, हम तो अभी हम लोग का जो सेंटर है ना, वो सेंटर से हर एक मेंबर का एक करके डिस्टर्ब दे रहा है। ए भाभी का भी दिखाया, एक डिस्टर्ब और सब क्लियर किया है, क्लियर करके दूसरा से आप लोन लेगा वो, और लोन नहीं मिल रहा है इसको, वहाँ पे ड्यू दिखा रहा है इसको। अभी इसका हम उसको पूछा, बोल रहा है कि हम जितना लॉकडाउन में जो ड्यू दिखाता था, जो लॉकडाउन में तो 3 महीने हम लोग को माफ किया था ना, माफ करके बाद में फिर से हम देना शुरू किया, तो हम लोग का जितना भी देना था हम सब देके क्लियर किया। उसके बाद इसका भी ऐसे गंडोगोल दिखाया, 1,20,000 रुपया। फिर बाद में ये भाभी का भी वैसे हुआ, बाद में हमारा ये भाभी है इसका भी ऐसे, सबका एक करके गंडोगोल दिखाया। यहाँ पे हम लोग का 4-5 आदमी का ऐसे गंडोगोल दिखाया। हमारा तो अभी तक ठीक ही है, पता नहीं बाद में जाकर हमारा भी वैसे करेगा लोग, ये भाभी का भी ऐसे रहेगा। कितना करके पैसा उठाया? तो आपका अभी हम लोग की शिकायत कभी ऑफिस में? हाँ ऑफिस में तो 2-3 बार गए हम लोग। तो क्या होगा? ऑफिस में बोल रहा है कि यहाँ पे वो काटी का मिला दिया है, क्या क्या बोलता वहाँ बोल जाके कि जो लोन जो है उसको लॉकडाउन में क्या क्या हुआ था नहीं दिया था, उसका काटी मिला दिया है। काटी मिला दिया? ये सब पेपर आपको कोई समझाया नहीं समझाया सर। यहाँ से कुछ पूरा बात नहीं समझाता है, होता है ऐसा ऐसा वहाँ ऑफिस में जाने से कोई भाव ही नहीं देता है। और कुछ आप लोग को कोई धमकाता है कुछ? हमको तो धमकी नहीं दिया है, पर भाभी को तो धमकी दिया था कि वहाँ पे जाने से जाओ पुलिस में जाके कंप्लेन करो, केस करो, भाभी को बोला था। दीदी आपका? मेरा भी जो लॉकडाउन में ड्यू था उसको हम लिया, तो अब बोलता है कि हमने दूसरा से लोन लिया, तो उस टाइम में बोलता है ड्यू है 13,000। मेरा तो ड्यू सब क्लियर किया, मेरा जितना पैसा था क्लियर किया था, तब भी बोलता है ड्यू है, दूसरा से हम लोन ले सक रहा है। तो हम क्या हो कि मेरा ड्यू दिखाया, उसको हम जानना चाहता है कि हम लोग को क्लियर समझा दीजिए बोल के हम
क्लियर समझाने से बोलने से भी नहीं समझाता है। नहीं समझ रहा है क्या बात नहीं समझ रहा है। सबका ड्यूटी दिखा रहा है। आपका नाम? मेरा बाप का এবার শুনে নেব আমাদের সাংবাদিকদের সাথে কি কথা হয়েছে এজেন্টের। দাদা আপনার নাম? আমার সুজিত রায়। তো আপনি কি পোস্টে আছেন? আমি ভারত ফাইন্যান্স লিমিটেড এসএম হিসেবে আছি। আচ্ছা, আপনারা যে লোন দিচ্ছেন, লোন দেওয়ার পদ্ধতিটা কি আছে আপনাদের? আমাদের গ্রুপ ওয়াইজ লোন হয়। গ্রুপ ওয়াইজ যে লোনটা দিচ্ছেন কিসের পরিপ্রেক্ষিতে? আপনারা এটা জানার চেষ্টা করেছেন এই ব্যক্তিতে লোন দিচ্ছেন তারা লোনটা পরিশোধ করতে পারবে কি পারবে না, তার জন্য আপনারা কি দেখছেন? হ্যাঁ, ওনাদের বাড়িঘর দেখা হচ্ছে। বাড়িঘর থেকে আপনি দিয়ে দিচ্ছেন। যদি এই বাড়িঘর থাকার সত্ত্বেও যদি তার কোনো মানে তার সোর্স অফ ইনকাম যদি না থাকে তাহলে আপনার টাকাটা কীভাবে উঠাবেন? না, সবাইকে তো ওরকম করে দেওয়া হয় না, কারণ এরা এখানে যতগুলো মেম্বার আছে সবাই আমাদের অনেক পুরনো মেম্বার। আপনার না পুরনো মেম্বার না, আপনি পুরনো मेंबर बोले कि आपने काउंसलिंग करेছেন काउंसलिंग, आप लोगों के साथ काउंसलिंग किया था, कोई प्रोजेक्ट देकर कोई काम किया था, आप लोग कैसे डेवलप किया जाए इस टाइप का कोई बात किया था आप लोगों के साथ? नहीं सर, हाँ? लोन देने का मतलब ये तो नहीं है, लोन देने का मतलब जो माइक्रो फाइनेंस है शायद ऐसा है जो उसको डेवलप करना। आप लोग डेवलप करने के लिए क्या काम किया है? শুনে प्रोजेक्ट শুনে আমি বলছি, আমাদের এই যে এখানকার যে গ্রুপটা আছে, সুব্রত যে গ্রুপটা আছে, এই গ্রুপটা এটা আজকের না, এটা এই যে লোন দেওয়ার সিস্টেম কি লোন দিতে গেলে আপনাদের অ্যাপ্লাই করতে হয় কি না এমনি আপনারা লোন দেন? আমাকে লোন এমনি দেবেন? অ্যাপ্লাই করতে হবে। তাহলে এদের কাছে কোনো অ্যাপ্লাই না করা সত্ত্বেও এদের লোন কি করে ঢুকলো? এনাদের তো এটা নিজস্বই লোন, নিজস্ব একটা লোন ছিল, এটা একটা লোনই আছে। তারপর একটা লোন আপনি কি করে ঢুকলো? এনাদের যেটা লোন আছে এটা তো এনাদের আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা শো করা আছে কি? অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে ওনার অ্যাকাউন্ট? आपके अकाउंट में घुसा था? नहीं ढुका है, नहीं आता है। उसके अकाउंट में कोई पैसा ही नहीं घुसा तो आप लोग कैसे दिया है और उसका पैसा आप लोग कैसे ले लिए? পয়সা যদি লোন হয় তাহলে তো অ্যাকাউন্টে ঢুকবে না, তো অ্যাকাউন্টে না ঢুকলে পরে তাহলে সে টাকাটা কোথায় গেল? তার বিনিময়ে আপনার পয়সা কীভাবে নিচ্ছে? অবশ্যই এটা আমাদের এখানে যত টাকা লোন হয় নিজস্ব অ্যাকাউন্টেই ঢুকবে। এটা আমি অ্যাকাউন্টের যদি ওনার ক্রেডিট হিস্টোরি আমি আপনাকে বার করে দেখাই দেবো। দেখান, আপনি দেখান। ওনার অ্যাকাউন্টে ঢুকছে টাকাটা। দেখান। এই লোনটা হচ্ছিল 2021 সালে, ঠিক আছে? 2021 লোনটা যে হয়েছে ওই লোনটার এখন হিস্ট্রিটা দেখতে গেলে ওটা চেক করে দেখতে লাগবে যে ওনার কোন অ্যাকাউন্টে টাকাটা ঢুকছে। ওনার কোনো অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকছে তো এটা মানে দেখেন আমাদের অ্যাকাউন্ট ছাড়া তো হ্যান্ড টু হ্যান্ড ক্যাশ হয় না। হ্যান্ড টু হ্যান্ড ক্যাশ হয় না, কারণ তা সত্ত্বেও আপনারা কীভাবে লোনটা দেখান আমাকে, আমরা মেনে নিচ্ছি যে আপনার লোন ঢুকেছে। আগে তো ঘুষে প্রথমেরটা ঢুকেছে, দ্বিতীয়টা ঢুকেনি। আগেটা ঘুষে, পরেরটা কিন্তু ঢুকে নেই। পরেরটা তো ঢুকেছে। পরেরটা ঢুকে নেই স্যার। ওনাদের কথা হচ্ছে ওটাকে পরেরটা ঢুকেছে। আমরা তো এমনিতে বলবো না, না নিলে তো আমাকে দিতে লাগবে। এই দেখুন, আপনি যে বললেন এই যে 57,000 টাকা ঢুকেছে অ্যাকাউন্ট, এই যে 55,000 কত না কত আছে এই টাকাটা ওনার ঢুকেছে, এটা আপনাদের লোনের টাকা। তারপরেরটা আপনি দেখান কোথায় ঢুকেছে। আপনাদের অ্যাকাউন্টে থাকলে তো হবে না, ওনাদের অ্যাকাউন্টে তো থাকতে হবে। হ্যাঁ, ওটা ইন্টারেস্ট 2 নম্বর আপনারা যে কথাটা বলছেন যে ওনার যে এই যে দেখাচ্ছেন আপনারা টাকা নেওয়ার সময় কোনো রসিদ কেন দিচ্ছেন না, রিসিপ্ট কেন দিচ্ছেন না? হ্যাঁ, এনাদের তো পাসবুক দেওয়া আছে। পাসবুক, এটা পাসবুক না, এটাকে পাসবুক, এটা আপনার খুশি মতন কি সিগনেচার কোন মাসের কি পাচ্ছে ধুলাই অন্ধকার। না, 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 এখানে- আপনারা এখানে তো- টাকা নেওয়ার সময় আপনাদের রিসিপ্ট দেওয়া দরকার কি না? আপনাদের রিসিপ্ট দেওয়া উচিত কি না? না, না, এই দিদি তো বারংবার অফিসে গেছিল, অফিসে এনাকে বারংবার। আচ্ছা, 2 নম্বর কথা হচ্ছে এখান থেকে তো এই যে 15 নম্বর আছে, 15 আগে 1 থেকে 14 নম্বর পর্যন্ত কোথায় গেল ওটা আমাকে দেখান, প্রথম পেজটা না, কোথায়? এখানে যে ডেটে এনাকে পাসবুকটা বাইর করে দিয়েছে ওই ডেটে 15টা কিস্তি ছিল, 15 নাম্বার কিস্তি। একবারে কেটে নিয়েছে? ঠিক আছে, না না, একবারে না, ওটা কিস্তি দিয়েছে কিন্তু এনাকে না, তাহলে পাসবুকটা- কোথায় এটা প্রথম পেজটা কেন আপনারা দিলেন না? এখানে প্রথম পেজটা কেন আসেনি? প্রথম পেজটা এখন ওখানে না না, এটা আপনাদের দায়ের মধ্যে আপনার দেখার দায়িত্ব পড়ে না। আপনি যখন একটা ফিল্ডে কাজ করবেন যে আপনার প্রবলেম যদি হয় তাহলে আপনার হবে, তাহলে আপনার এটা দায়ের মধ্যে পড়ে না যেটা দেখেন। পাসবুক তো 1 নম্বর মেম্বারের কাছে থাকে না, পাসবুক যখন এনে নিছে আপনারাই এনে দিয়েছেন। না, 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 আপনি না আপনার মতো আরো কেউ দিয়েছেন। আমার মতো কেউ এনে দিছে, কিন্তু যখন এনে দিছে তখন বলা উচিত ছিল যে স্যার আমার ওনারা কি জানে? ওনাদেরকে আপনারা এত কিছু বোঝান, ক্লাস করান? হ্যাঁ, ওনাকে দেওয়া হয়েছে মনে হয়। আর আপনারা আচ্ছা, এই লোন শোধ হওয়ার পরে আপনি ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট কেন দিচ্ছেন না? যারা চাচ্ছে তাদেরকে তো দেওয়া হচ্ছে। आप लोग माना था क्लियरेंस सर्टिफिकेट माना था? मांगा नहीं मांगा नहीं दिया ना? बोल रहा था जो मांगा है उसको दे देना। এই লোকটা তো লোনই খতম না। ও অনেকবার ওনাদের ঘোরানো হয়েছে, ব্যাংকের থেকে আপনাদের এখান থেকে ঘুরে আসছে, আপনারা বাহানা দেখাচ্ছেন। আচ্ছা, আপনাদের আরেকটা কথা বলেন তো, যে ডিএম এর ভয় দেখাচ্ছেন, ডিএমটা কি? এটা কি আমাদের যে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট না আপনাদের ডিএম? না না, আমাদের আপনাদের ডিএম। তাহলে ডিএম মানে ডিএম দ্বারা কেস করে দেবেন, এই ব্যাপারটা কি?
না ডিএম দ্বারা ডিএম এর কথাটা কেন আসবে? আপনাদের কোম্পানি কাজ করছে, ডিএম দ্বারা আমরা তো ওনারা তো ভাবছেন যে ডিএম আসবে না। শোনেন, আমাদের এখানে যদি কোনো মেম্বার কোনো কিস্তি না দেয়, আমাদের শুধু এটাই বলানো হয় যে কিস্তি যদি না দেন আপনাদের সিবি ডিফল হবে, এতটুকুই বলানো। না সিবি না, ওনাদের বলা হয়েছে এই যে ডিএম এর কথা বলছে, ওনারা বলছে ডিএম এর মুক্তি দেওয়া হয়েছে। কাকে বলছে? ডিএমটা কি আছে আপনাদের? ডিএমটা কি বলুন তো? ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট? এখন আমি কি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট না আপনাদের ডিএম? এটা আমার জানা নেই, আমার সাথে। তাহলে এরকম ধরনের আপনারা যে আদিবাসী মহিলা আছে তাদেরকে ধমকি দিচ্ছেন? না না না, আদিবাসী যে আছে তারা কিন্তু না, খুবই নিরীহ মানুষ, তারা বাগানের কাজ করে, এরা টাকা পাচ্ছে না, আপনারা জানাচ্ছেন না, কোনোভাবে জানাচ্ছেন না, অথচ আপনারা বায়োমেট্রিক, এই যে বায়োমেট্রিক, এই বায়োমেট্রিক দ্বারা আপনারা টাকা উঠানোর সময় সই করে নিয়ে টিপ দিয়ে আপনারা টাকা উঠে তাদের লোন স্যাংশন করাচ্ছেন। এমনকি আমরা এটাও জানতে পারি যে ওনাদের কাছ থেকে আপনারা জোর করে টাকা উঠেছেন, ওনার কাছ থেকে যে 100 টাকা করে যে ওনার যে মানে যে টাকা জমা হচ্ছে সেই টাকাটা নেওয়া উল্টা ওনার বায়োমেট্রিক দিয়ে আপনারা সই করে নিয়ে ওনাদের কাছ থেকে টাকা উঠে নিচ্ছেন। এই ব্যাপারে আপনারা কি বলবেন? ওই 100 টাকা করে যে আপনারা নিচ্ছিলেন সেটা কি পারপাসে নিচ্ছিলেন? না 100 টাকা করে ওটা ওনাদের যেটা হলো 100 টাকা করে নিচ্ছিলেন, যারা 100 টাকা করে দিয়েছিল তাদের মেশিনটাও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। না দেওয়া হয়নি তো, এই বাড়ির যে মেম্বার ছিল তারা, এই বাড়ির কথা বলছি না, সার্বিকভাবে কথা বলুন। এই বাড়ি আমরা কমপ্লেন করি রেকর্ডিং সবাইকে টাকা দেওয়া টাকা। তারপরে আপনারা এরকম ধর করা যায় কি যে আপনার সেটা বায়োমেট্রিক দিয়ে আপনার সই করে নিয়ে টাকা উঠে নিয়ে উনি টাকা উঠালো, তারপরে আপনাদের হাতে দিয়ে দিতে হবে? আমরা পার্সোনাল ভাবে আমরা উনি ছিল না, আপনি ছিলেন না, আপনাদের কি আছে এটা দেখার দায়িত্ব আপনার। আপনি যখন ইচ্ছেন কাজটা তো বুঝে নেবেন। আমাদের এখানে থেকে আমরা বসে মানে বায়োমেট্রিক দিয়ে ওনার অ্যাকাউন্ট থেকে বা অ্যানজান করে টাকা আমরা তুলতে পারবো না। না না এটা আমার জানাতে নেই, কারণ আমি বলছে তো আপনার সামনে অভিযোগ করছে, তো অভিযোগটা আপনার সামনে। এখন এটা থেকে আমি কি বলবো বলেন তো? এবার শুনে নেওয়া যাক এজেন্টের মুখ থেকে নতুন একটি লোনের নাম। লকডাউনের পরে তো আপনাকে লোন করে দেওয়া হয়েছিল না, কাটাকাটি লোন আপনাকে করে দেওয়া। কাটাকাটি লোনটা মানে আপনি বলুন তো ক্লিয়ার করে। এরকম কোন প্রজেক্ট আছে কাটাকাটি লোন? ধরে নেন আপনার লকডাউনে হলো ওনার অ্যাপ্লাই না করলে আপনার লোন দিবেন কি করে? অ্যাপ্লাই অবশ্যই অ্যাপ্লাই করেন, আপনারা বাড়িতে এসে বায়োমেট্রিক দিয়ে আপনারা নিয়ে গেছেন, ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে আপনারা লোন করেছেন। লকডাউনের সময় এটা কি আইনসিদ্ধ? আপনাকে আমি বলছি, আপনি আমাকে কি বলবেন? আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করছি, অবশ্যই মেম্বারকে বলেই করানো হয়েছে। বলে এতগুলো লোক মিথ্যা কথা বলছে। এখানে দেখেন, এখানে গন্ডগোল তো কারণও হয় নাই, দু একজন হবে কেন? এদের অ্যাকাউন্টে টাকা আসে নেই, তাহলে আপনারা কেন নেবেন? আজকে যদি টাকাটা যদি আসে, লোন হলে কি আপনার অ্যাকাউন্টে দিবেন, তারপরে আপনারা কাটতে পারেন। অ্যাকাউন্টে না দিয়ে আপনারা কিভাবে টাকাটা কাটবেন? অ্যাকাউন্টে টাকা না দিয়ে আপনারা কি টাকা কাটতে পারেন? ওনাকে না জানিয়ে আপনারা কি লোন করাতে পারেন? না, ওনাদের টাকাটা অ্যাকাউন্টে ট্রানজাকশন হচ্ছে হয়নি। ভারত ফাইন্যান্স ইনক্লুশন এর বিরুদ্ধে অভিযোগ নতুন কিছু নয়। জানা যায় এর আগে মালবাজারের কয়েকজন মহিলাও অভিযোগ জানিয়েছিল, যা রীতিমতো খবরই প্রকাশ হয়েছিল। দেখে নেব কি খবর প্রকাশ হয়েছে সেই সময়। ये एक मामला मालबाजार क्षेत्र से सामने आया है, जिसमें कुछ लोगों का आरोप है कि भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड द्वारा लोगों को लोन दिया गया था, लेकिन उनके कुछ एजेंट्स बगान के महिलाओं के पास जाकर बायोमेट्रिक स्कैन करके उनके ही खाते से पैसे निकालने और उनको बिना बताए उनके नाम पर दोबारा लोन अप्लाई कर देना, ऐसे कामों को अंजाम देने लगे थे। बाद में शाखा में शिकायत करने पर उन महिलाओं को डराया और धमकाया भी जाने लगा। इसकी जानकारी स्वयं महिलाओं ने दी। तोनी का कौन भारत फाइनेंस से तोनी लोन ले रहा? तो लोन ले रही तो हम चुकाइत रही, तो हमार घर मन भीतर आए के हमके ठेपा लगवाए लेवे तो रहे और ले जाते निकले रहते पैसा निकला तोनी के पैसा देवत रहे? नहीं देवत रहे, नहीं देवत तोनी जाति भी नहीं देवत रहे, चिठा मन नहीं देवत, चिठा मन को नहीं देवत रहे, तो नहीं देता है चिलिक मन ले रहता हम चिलिक मन रहता कुछ कहते हैं हम तोनी चुक्ति करता, लेकिन एखन भी कहल के तोनी से पैसा पाबो कहेला। तो हम कहां से दोबे खान? तो एजेंट मन का करन महीना में चेंज होन के ओहे के जना आवेला आवत रहे, आगे मूर्ख आवत रहे, एखन काई दिन से नहीं आए, लेकिन क्या नाम है आपका? गीता तेलुगु। आप लोग लोन लिए थे? जी हाँ, लोन लिए थे। किस कंपनी से? भारत फाइनेंस से। तो आप लोग के साथ में क्या हुआ?
हम लोग को लोन हम लोग का चुकती पूरा हुआ ही नहीं है। बीच में हम लोग का फिर 2 महीना में 3 महीना में फिर फिंगरप्रिंट लेके लोन घुसाने का ये बोला। हम लोग खाते पैसा नहीं देते थे। ये अभी बोल रहे हैं कि 6 महीना बाद में बोल रहे हैं कि अपडेट करने में गड़बड़ हो गया था बोल के अभी ऐसे बोले जा रहे हैं। वहाँ वो लोग बढ़ा के ही ले रहे हैं। हम लोग को सही पता नहीं दे रहे हैं ना, कागज का सही फॉर्म का हम लोग को नहीं दिए ना। उसमें हम लोग कैसे जानेंगे कि वो लोग हम लोग से कौन सा पैसा ले रहे हैं। हम लोग बार बार मैं पूछने के लिए गई, ऑफिस भी गई और सेंटर में भी कितना बार गई। हमको बहुत धमकी दिया। मेरा बोला कि तुम्हारा एयरटेल बैंक का लिंक को बंद कर देंगे, सब पेमेंट वहीं से काटा जाएगा, ऐसे बोल के धमकी दिए। हमको कई बार धमकी दिया। हम लोग का लॉकडाउन का पैसा 18,000 करके दिया था। उसमें से मेरा जो लॉकडाउन का बचा कुचा था पैसा उसमें से काट लिया। 18,000 दिया, उसमें से पैसा काट लिए। लेकिन 18,000 का एक ठो का 6,000 7,000 ऐसे करके काट लिया। 18,000 दिया था वो लॉकडाउन का काटने का पैसा। जब आप लोग देते हैं सप्ताह तो क्या आप लोग को मनी रिसीव देता था? कुछ भी नहीं देता था। लॉकडाउन में आता था तो बीच में आके उठा के कौन सा आएगा और लेके चला जाएगा। अगले सप्ताह देगा, उस सप्ताह देगा बोल के बोलते जा रहा था, लेकिन देता नहीं था। रिसीव ठीक से रिसीव नहीं देता था। हम लोग का पैसा कितना बचा है, ये लोन पैसा हम लोग को कुछ भी पता नहीं होता है। और सर लोग 2 महीना 3 महीना में बदली होते रहता है। और वो सर बोलता है कि मैं वो सर को वो पैसा लिया है सर बोल के बोलते थे। वो सर लोग मेरे से मैं वो सर सबको नहीं जानती हूँ बोल के बोल देगा। अब वो लोग का कंपनी का है, हम लोग क्या बोलेंगे कि आप लोग का कंपनी का है और आप ही लोग नहीं जानेंगे तो हम लोग कहाँ से जानेंगे। बदली हो जाता है वो लोग बार बार। একটি মাইক্রো ফাইন্যান্সিয়াল সংস্থা কি ডিএম ও পুলিশের ভয় দেখাতে পারে? যদিও আমাদের সাংবাদিকদের সামনে বলে এডিএম আমাদের সংস্থার নিজস্ব, তাহলে পুলিশের ভয় কি করে দেখায়? কি করে না জানিয়ে আবেদনপত্র ছাড়াই লোন করিয়ে দিচ্ছে? কেন গ্রাহকরা জানতে পারছে না আর কত টাকা লোন করানো হচ্ছে? কেন লোনের পাসবুকের প্রথম পৃষ্ঠা দেওয়া হচ্ছে না? গায়ের জোর দেখানোই কি ভারত ফাইন্যান্সিয়ালের মূল কাজ?